हमारी नेक्स्ट डिजीज है अस्थमा। अस्थमा ये हमारी 3rd नंबर की डिजीज है। पहली दो हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी? ओबेसिटी और डायबिटीज। अस्थमा, अस्थमा क्या है? इसमें क्या होता है, हमारी जो एयरवेज हैं या तो वो ब्लॉक्ड हो जाती हैं या फिर वो स्वेल अप हो जाती हैं, जिसके कारण हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। और इसके और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम इसके कारण होती हैं, जैसे कि हमें विस्लिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील होने लगती है। इसमें म्यूकस का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा मात्रा में होना शुरू हो जाता है। इसके लिए हमारे सिलेबस में कई सारे आसन हैं, जैसे कि सुखासन, सुखासन में सुखपूर्वक। सेकंड है चक्रासन, थर्ड है, इसके लिए 5 आसन रिकमेंड किए गए हैं। गोमुखासन, फोर्थ है पर्वतासन, और जो 5th आसन है वो है भुजंगासन। इसके लिए 5 आसन है। पहला आसन है हमारा सुखासन। सुखासन में सुखपूर्वक, अर्थात वह पोजीशन जिसमें हम सुखपूर्वक आसानी से काफ़ी लंबे समय तक बैठ सकते हैं। सुखासन पालथी लगाकर जब हम बैठते हैं तो उस पोज को बोलते हैं। ये पोज आपको सबको क्लियर है? इसके फायदे क्या क्या होंगे? इट काम्स योर माइंड, इट एनहेंस योर पीस ऑफ माइंड, इट रिड्यूस एंजाइटी, स्ट्रेस एंड मेंटल फटीग, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग बॉडी पोस्चर। ये हमारे बॉडी के पोस्चर को सही रखने में भी हमारी मदद करता है। इट प्रोवाइड जेंटल मसाज टू नी, काफ मसल्स एंड थाइज। इट स्प्रेड ए सेंस ऑफ कामनेस थ्रू आउट योर बॉडी एंड माइंड। इससे हमारे बॉडी और माइंड दोनों को रिलैक्सेशन मिलती है, बॉडी एंड माइंड दोनों को। ये एक ऐसा आसन है जिसको सभी कर सकते हैं। इसमें क्या है, इजीली आपको सुखपूर्वक जिस पोजीशन में आप बैठ सकते हैं उसमें सिर्फ बैठना है, इसका कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। सेकंड आसन आता है हमारा चक्रासन। चक्रासन को हम व्हील पोज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल एक चक्कर व्हील के आकार की दिखाई देती है। In this asan, the figure of the body becomes like a chakra, so it is called chakrasan. First of all, lie down on your back, fix your hands, then raise the middle portion of your body upwards. Raise it as high as possible. जितना आप ऊंचा उठा सकते हैं, पॉसिबल है उतना ऊंचा उठाएंगे और कोशिश करेंगे। Then keep your head downward between your hands. आपका सिर आपके दोनों हाथों के बीच में हो। इसको करने से क्या क्या फ़ायदे होंगे? बैक पेन, जिसको बैक पेन है उसको बैक पेन में आराम मिलेगा। इट क्योर्स एनी पेन इन किडनीज, इट इज़ हेल्पफुल इन रिमूविंग ओबेसिटी, इट प्रिवेंट्स द प्रॉब्लम ऑफ हार्निया, इनफर्टिलिटी को कम करेगा, अस्थमा एंड ऑस्टियोपोरोसिस में बेनिफिशियल होगा, और ये डिप्रेशन को कम करने में मदद करेगा। और ये आसन किसको नहीं करना चाहिए? या तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो, हेडेक हो, उस कंडीशन में नहीं करना चाहिए, या फिर सीरियस स्पाइनल कॉलम कोई प्रॉब्लम हो तब भी आपको ये आसन नहीं करना चाहिए, या आपकी रिस्ट में कोई प्रॉब्लम हो। रिस्ट, क्योंकि आपका जो बॉडी वेट है वो पूरा का पूरा आपकी रिस्ट पे होता है, इसलिए रिस्ट प्रॉब्लम वाले को भी ये आसन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आसन हमारा है गोमुख आसन। इसमें हमारे जो पैरों की पोजीशन है वो जस्ट लाइक ए काउज माउथ, गाय के मुंह की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसको गोमुख आसन कहा जाता है। सिट डाउन ऑन द ग्राउंड विद लेग्स स्ट्रेच फॉरवर्ड। नाउ फोल्ड द लेफ्ट लेग एट द नी एंड सिट ऑन द लेफ्ट फुट। फोल्ड द राइट लेग एंड कीप द राइट थाई ऑन द लेफ्ट थाई विद द हेल्प ऑफ योर हैंड्स। अगर आप पैर खुद से नहीं लग पा रहे उस पोस्चर में तो हाथों की मदद लेंगे। नाउ लिफ्ट योर बुटक्स एंड ब्रिंग द हील्स ऑफ बोथ फीट टुगेदर सो दैट दे शुड टच ईच अदर, ताकि वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करें। इसको करने से क्या क्या फ़ायदे होंगे?
इट हेल्प्स इन कीपिंग द शोल्डर जॉइंट हेल्दी, फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि पीछे जब आप हाथ लेके जाते हो इस पोजीशन में तो आपके शोल्डर जॉइंट पे इफेक्ट पड़ेगा, जिससे कि वो फ्लेक्सिबल होंगे और मजबूत होंगे। एंड नेक्स्ट इसका क्या फ़ायदा है, इट इम्प्रूव्स द फंक्शन ऑफ लंग्स, इट improves the function of kidneys by stimulating in thus help the individual who suffer from diabetes. It also reduces stress and anxiety. It helps in staying fit and strong. और ये आसन किसको नहीं करना चाहिए, the individual who suffer from shoulder, knee और back pain should avoid this आसन। और किसको नहीं करना चाहिए, या फिर किसी को नी प्रॉब्लम हो या फिर रिसेंट कोई क्रोनिक नी और हिप इंजरी हुई हो, उस पर्सन को यह आसन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो आसन है पर्वतासन। इसमें हमारी जो बॉडी की शेप है वो जस्ट लाइक ए माउंटेन या पर्वत की तरह दिखाई देती है। ये आसन बैठ कर किया जाता है, सीट इन पद्मासन और लोटस पोज, या फिर सुखासन में भी बैठ सकते हैं आप। स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज एंड ब्रिंग देम ओवर योर हेड स्लोली। After that, let your palms touch each other. Then stretch your hands well without bending your elbow. Elbow को bend नहीं करना है, ऊपर बिल्कुल सीधा स्ट्रेच करना है। Keep your spine erect, और स्पाइन को सीधा रखना है। इसको करने से हमारी हाइट इंक्रीज होगी और हमारे वेस्ट और बैक का जितना फैट है उसको कम करने में मदद करेगा और बैक पेन को कम करेगा। इट इज़ एक्सट्रीमली बेनिफिशियल इन केस ऑफ अस्थमा। अस्थमा में कैसे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमारी लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है इसका। इट गिव्स रिलीफ फ्रॉम टेंशन इन शोल्डर एंड बैक। इट इम्प्रूव्स द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और ये आसन किसको नहीं करना चाहिए, अगर आपको कोई बैक इंजरी है या फिर शोल्डर में कोई इंजरी है तो आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो आसन है वो है हमारा भुजंग आसन। भुजंग आसन आपने पहले ओबेसिटी में भी पढ़ा है और किस में पढ़ा है, आपने इसको डायबिटीज में भी पढ़ा है, इसलिए इसको आप सिर्फ नाम याद रखेंगे, दोबारा से रिपीट करने की नीड नहीं है। अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए ये 5 आसन हमारे सिलेबस में रिकमेंड किए गए हैं। इनका स्पेसिफिकली आपको एक का नाम, प्रोसीजर, बेनिफिट और कंट्राइंडिकेशन ध्यान में रखने हैं। अब हमारी सिर्फ एक ही डिजीज़ बची है जो कि हम कल करेंगे।